जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में प्रोटेक्शन ऑफ द थायरिस्टर। कैसे आप थायरिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे मतलब उसमें मेथड हैं और कैसे हमको क्या क्या उसमें रीजन्स आते हैं। कई सारे हमको डिफेक्ट करते हैं, मतलब कि कैसे हमारा थायरिस्टर हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या रीजन है वो देखेंगे। तो पहले प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस का इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप जैसे डिवाइस है, थायरिस्टर है, उसको क्यों आप उसको प्रोटेक्ट करोगे? क्योंकि वो रिलायबल के लिए उसको प्रोटेक्ट करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसको जो ऑपरेशन उसका होगा उसको आपको एफिशिएंट करने के लिए, कि ऑपरेशन जो उसका परफॉर्म हो रहा हो वो आपका एफिशिएंट हो, ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे और उसको हम परफॉर्म करेंगे। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है वो भी हमारा एक नेसेसरी पार्ट है किसी भी डिवाइस का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे SCR जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जैसा कि आप देखे होंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, वो भी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। उसको भी हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ जैसे मेथड अपनाना होगा। इसलिए हमको हमारा कुछ जो हमको क्या चाहिए, SCR से हमको क्या चाहिए, कोई भी स्पेसिफाई आउटपुट चाहिए। हमको SCR से कोई भी डिजायर आउटपुट चाहिए। तो उस आउटपुट पाने के लिए हमको डिफरेंट थ्रेड्स मतलब क्या, कुछ खराबी आती है, कुछ उसमें गड़बड़ आते हैं, उसको हमको कैसे क्योर करेंगे उस प्रॉब्लम को। जैसे प्रॉब्लम हमारा वोल्टेज में आता है, करंट में आता है, हमारा कई सारे एग्जांपल है। तो थायरिस्टर प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे यहाँ पे देखिए 5 हमको मेजर दिए हैं कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो सकता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन हो सकता है, या हाई dV/dt प्रोटेक्शन हो सकता है, या हमारा हाई DI/dt प्रोटेक्शन हो सकता है, या थर्मल प्रोटेक्शन। एक एक करके हम एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए, तो पहला हमारा क्या है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में क्या होता है हमारा, देखिए ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन होता है इसमें देखिए हमारा 2 प्रकार के हैं। एक पहला तो हमारा इंटरनल है और उसके बाद दूसरा हमारा एक्सटर्नल है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है, इंटरनल जो होता है वो हमारा किसके कारण होता है, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि V=LdI/dt, आप जानते हैं फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल ओवर वोल्टेज में क्या होता है, जो हमारा रिवर्स रिकवरी करंट होता है, जो डीकेइंग होता है, वो बहुत तेज होने लगता है। यहाँ पे लिखा है हाई DI/dt कॉजेज हाई रिवर्स वोल्टेज। यस, क्या होता है, हमारा रिवर्स जो करंट होता है वो डीकेइंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे उससे क्या होता है, हमारा DI/dt स्टार्ट बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। जब DI/dt इंक्रीज करेगा तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा। जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताइए, जो वोल्टेज होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा जो वहां पे होगा वो हमारा डेवलप कम होगा। इसके कारण हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। अब एक्सटर्नल वोल्टेज में क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज में क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज कब होता है, जैसे कोई भी लाइटनिंग हो गया, जैसे आप देखते हैं थंडर स्टॉर्म, ये सब की वजह से, या तो हमारा सर्ज कंडीशन हो सकता है। अगर हमारा थंडर, जैसे हमारा थंडर नहीं है तो सर्ज कंडीशन आ गया, उसमें क्या होता है, हाई करंट ऑफ लीकेज करंट डेवलप हो जाते हैं। जब लीकेज करंट इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वोल्टेज जो एक्सटर्नल होगा वो भी हमारा क्या होगा, हाई अमाउंट में तुरंत ही इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा ओवर वोल्टेज। और इसको देखिए, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ओवर वोल्टेज को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी आपको जब इसको मिनिमाइज करना हो ओवर वोल्टेज को, तो आप नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगा दीजिए, या वोल्टेज क्लैपिंग हम उसे बोलते हैं, यहाँ वोल्टेज क्लैपिंग कर दीजिए। तो ये हमारा रहा ओवर वोल्टेज जो हमारा प्रोटेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं ओवर हमारा करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में हमारा क्या होता है, जब हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन, जब करंट इंक्रीज होता है तो हमारा जो I² लॉसेज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारा अंदर हीट जनरेट होता है, डिवाइस के अंदर हीट जनरेट होगा तो हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ नहीं है ओवर करंट में। अब इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है, इसके जो प्रोटेक्टिव मेजर है हम SCR में क्या यूज करें, सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर यूज करने से क्या होगा, जो भी हमारा ये कंटिन्यूअस ओवरलोड है उससे हमारा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही तुरंत हायर लॉसेज आया तुरंत सर्किट ब्रेक, कंटिन्यूअस ब्रेक हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन हम या तो ये यूज कर सकते हैं, फॉल्स एक्टिंग करंट लिमिटिंग फोर्स, जिसे हम FSCLF भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमको ये प्रोटेक्ट करता है हमारा हाई सर्ज, जो हमारा सर्ज कंडीशन आता था ना, उससे हमारा क्या प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे सर्ज कंडीशन, हमको सर्ज जो करंट आ रहा है उससे हमारा प्रोटेक्ट करता है। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हमारा अचानक से सर्ज करंट आते हैं उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा रहा ओवर जो
हमारा था, इससे हमारा क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा ओवर करंट। अब उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, हाई DI बाई DV बाई DT प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, जब हमारा थायरिस्टर क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है, तब क्या होता है, हमारा जो J2 जंक्शन होता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर भी उठा के देख सकते हैं, उसमें हमने J2 J1 J3 3 जंक्शन के बारे में बात किया है। तो उसमें जब DY बाई DT हम क्या होगा, हमारा जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होता है स्टेट, तो हमारा J2 जो होता है वो रिवर्स बेस्ड होता है, रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा, उस जो हमारा रिवर्स बायस होगा उसमें तो करंट जाएगा नहीं, उसमें पास नहीं होगा, तो वो कैपेसिटर की तरफ वर्क करेगा, कैपेसिटर कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा। उसके कारण क्या होगा, हमारा जब DV बाई DT इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, डिवाइस में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गया। तो उसको हमको हटाने के लिए उसको प्रोटेक्टिव मेजर क्या यूज कर सकते हैं, स्नबर सर्किट। यस, पॉइंट रिमेंबर करिएगा, स्नबर सर्किट। अब स्नबर सर्किट क्या होता है, इसमें हम कैपेसिटर के साथ साथ सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं और इसको अप्लाइड करते हैं पैरेलली विद डिवाइस जो थायरिस्टर है। ये हमारा होता है स्नबर सर्किट। अब स्नबर सर्किट यूज करके क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट, हाई DV बाई DT प्रोटेक्शन हो सकता है। रिमेंबर करिएगा पॉइंट, स्नबर सर्किट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, हाई DI बाई DT प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, जब आप थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं, जो हमारा गेट पल्स होता है वो चार्ज कैरियर भेजता है, जल्दी जल्दी चार्ज कैरियर भेजता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी डिवाइस है और यहाँ पे आपको जैसे आप ऑन करेंगे, यहाँ पे चार्ज कैरियर भेजना स्टार्ट करेगा और ये स्प्रेड रैपिडली हो जाता है। हमारे जंक्शन में क्या होता है, स्प्रेड रैपिडली हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा जो DI बाई DT होता है वो चार्ज कैरियर से भी हमारा अधिक हो जाता है। जब चार्ज कैरियर से हमारा अधिक हो गया तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट आ गया। जब सिस्टम में फॉल्ट आया तो डैमेज हो गया हमारा सिस्टम। तो उसको हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हीट जनरेट होने लगा। जब आप ज्यादा देंगे, जब चार्ज कैरियर से भी हमारा ज्यादा हमारा करंट जनरेट होने लगेगा तो हमारा क्या होगा, हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब हीट जनरेशन स्टार्ट हुआ तो हम उसे क्या बोलते हैं, लोकल हॉट स्पॉट। यस, पॉइंट हैव टू रिमेंबर माय लॉर्ड। यस, लोकल हॉट स्पॉट। इसका मतलब क्या, उसी को हम बोलते हैं जब हमारा चार्ज कैरियर जो हम भेज रहे हैं उससे भी अधिक हमारा DI बाई DT इंक्रीज करता है तो हमारा हीटिंग स्टार्ट हो जाता है, हीट जनरेशन। तो लोकल हॉट स्पॉट क्रिएट होने लगता है अगल बगल में, तो उससे क्या होगा, हमारा डैमेज हो जाएगा थायरिस्टर। इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर हम यूज कर सकते हैं लोकल हॉट स्पॉट को हटाने के लिए वहां पे इंडक्टर सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर क्या प्रिवेंट कर देगा, हमारा जो इंडक्टर लगाएंगे तो हाई DI बाई DT को वो प्रिवेंट कर देगा। और नेक्स्ट है बहुत सिंपल, वो क्या है, हमारा हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अगर टेम्परेचर देख रहे हैं अधिकतर आपने क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हमारे डिवाइस को वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है। जब आपका टेम्परेचर जब आपका इंक्रीज कर रहा है जंक्शन के, तो कहीं ना कहीं जो इंसुलेशन है वो मेगेट फेल्ड हो जाएगा और आपका सिस्टम डैमेज। आप कहेंगे सर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हाई थर्मल कंडक्टिव मेटल यूज कर सकते हैं। यस यस, इस मेटल को आप यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। एल्युमिनियम आप जनरली यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका ये लो कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल। अब उसके बाद क्या है, एक दूसरा टेक्निक है जो मॉडर्न टेक्निक है, वो क्या है, माउंटेनिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, आप उसके ऊपर क्या करते हैं, माउंटेनिंग कर देते हैं। लीड का माउंटेनिंग कर दिए, स्टड का माउंटेनिंग कर दिए, या बाल डाउन कर दिए, या तो प्री फिट माउंटेनिंग कर दी, या प्रेस बैक कर दिए। ये सारा एक माउंटेनिंग क्या होता है, उसके ऊपर कवर कर दिए। मतलब जैसे आप कहिए, जैसे आपका है अंदर का डिवाइस, उसके ऊपर आप क्या कर दिए, माउंटेनिंग कर दिए, लीड का या स्टड का या बाल डाउन का कर दिए, या प्रेस फिट का। ये रहा हमारा टॉपिक क्या, प्रोटेक्शन वाला, जो हमारा था थायरिस्टर और प्रोटेक्शन। बहुत ही इजी टॉपिक था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जय हिंद, थैंक यू।